तुर्की में होने वाले काले जादू का एक ऐसा वाकया जिसके ऊपर 2 ब्लॉकबस्टर हॉरर मूवीज बन चुकी हैं। इस मूवी का नाम सिज्जीन है, जो कि 2014 में तुर्की में बनाई गई थी और अब 2023 में इसका दोबारा इंडोनेशिया में रीमेक किया गया। ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जिसकी कहानी कुछ इस तरह है। एक लड़की नाइला, जो कि अपनी खाला के बेटे कुदरत से प्यार करती थी और वो उसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उस लड़के की शादी एक दूसरी लड़की से हो गई थी जिसका नाम निसा था। कुदरत और निसा की शादी को 12 साल हो चुके थे और अब उनकी एक 10 साल की बेटी थी, मगर उनकी बेटी पैदाइश से ही नबीना थी, जिसकी वजह से निसा उससे बहुत प्यार करती थी और अपना सारा वक्त उसी के साथ गुजारती थी। नाइला के दिल में अभी भी कुदरत से शादी करने की ख्वाहिश बरकरार थी और वो किसी न किसी तरह उसकी जिंदगी में आना चाहती थी। तो अपनी इसी हसरत के चलते नाइला शहर से थोड़ा दूर एक आदमी के पास गई जो कि काला जादू करता था। जिस जगह वो इंसान काला जादू करता था वो जगह बहुत ही सुनसान थी। उसके आसपास कोई भी घर नहीं था सिवाय एक कब्रिस्तान के। नाइला के दिल में कुदरत के लिए जितना प्यार था उससे ज्यादा नफरत वो उसकी बीवी से करती थी। तो नाइला ने उस आदमी से कुदरत की बीवी को मरवाने को कहा। तो उस आदमी ने नाइला को निसा से जुड़ी हुई चीजें लाने को कहा, जैसे उसके बाल या कटे हुए नाखून, और बताया कि वो इसके ऊपर सबसे खतरनाक जादू करेगा, जिसके लिए उसे हाल ही में मरे हुए एक इंसान की हड्डी चाहिए, जिसके ऊपर वो नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक की कुछ आयात लिखेगा और उस हड्डी के ऊपर एक जानवर की आंतरे को बांध देगा और फिर वो उस हड्डी को शैतान को तोहफे के तौर पे देगा ताकि उसका जादू कामयाब हो सके। फिर नाइला ने उस आदमी को कहा कि उसे जो भी चाहिए मैं उसे लाके दूंगी, बस उसका काम हो जाना चाहिए। फिर नाइला वहाँ से सीधा कुदरत के घर चली गई। उस वक्त कुदरत घर पे नहीं था। घर में बस निसा, उसकी बेटी और कुदरत की वालदा मौजूद थी, जो कि काफी सालों से पैरालाइज थी। नाइला उनके घर में बैठी बातें कर रही थी और कुछ देर बाद मौका मिलने पर वो निसा के बाथरूम में चली गई और वहाँ कंघी पे लगे हुए निसा के बालों को निकाला और अपने बैग में छुपा लिया। और दूसरी तरफ उस आदमी ने भी काले जादू की तैयारी शुरू कर दी। उसने घर के पास कब्रिस्तान में एक नई कब्र को खोदा और मुर्दे की एक टांग को काट के अपने घर ले आया। इधर नाइला भी निसा के बाल लेके उस आदमी के घर पहुंच गई और उस आदमी ने जादू करना शुरू कर दिया। और जादू पूरा होते ही उस आदमी ने बताया कि अगली 5 रातों में ये लड़की और इस लड़की के खून के रिश्तों में जितने भी लोग हैं वो सब मर जाएंगे। उस दिन के बाद से कुदरत के घर में अजीब चीजें होने लगी। उस रात जब निसा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी तो नमाज खत्म करने के बाद उसे ऐसे लगा जैसे उसके सामने एक जानवर का कटा हुआ सर आके गिरा हो और ये सर उसी जानवर का था जिसके ऊपर उस आदमी ने काला जादू किया था। निसा ये देख के बहुत ही ज्यादा डर गई। वो मसल्ले से उठ के वापस अपने कमरे की तरफ भाग गई। उसने सुबह होते ही कुदरत से इस बारे में बात की तो कुदरत ने उसे ये कह के टाल दिया कि वो आधी नींद में थी तो ये उसका वहम होगा। दूसरी रात निसा कुदरत की माँ को खाना खिलाने के बाद घर के कामों में लगी हुई थी तो अचानक बाहर डोर की बेल बजी। जब निसा ने बाहर जाके देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। निसा इसी सोच में वापस आ रही थी तो उसने देखा कि कुदरत की माँ किचन के पास खड़ी हुई है। इससे पहले निसा उसे कुछ बोल पाती उस औरत ने उबलता हुआ पानी अपने ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उनके घर में गम का माहौल था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक औरत जो इतने सालों से पैरालाइज्ड है वो एकदम से उठकर चलने लगी और उसने खुदकुशी कर ली। तीसरी रात नाइला, जिसने ये सब जादू करवाया था, उसे भी अपने घर में अजीब चीजें महसूस होने लगी। जब वो सो रही थी तो उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब उसने उठकर देखा तो एक आदमी उसके कमरे में खड़ा हुआ था जो कि अपना सर दीवार पर मार रहा था और वो बोल रहा था कि उसने नाइला की वजह से अपने जिस्म को काटा। ये कहते ही उस आदमी ने एक ब्लेड निकाला और अपने हाथों को काटने लगा। नाइला जोर जोर से चीखने लगी और कमरे से बाहर भाग गई। अगले दिन नाइला ने उस काले जादू वाले आदमी को कॉल की और उससे पूछा कि क्या ये जादू मुझ पर भी ऐसे करेगा। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ उन लोगों पर असर करेगा जो उस औरत के साथ खून के रिश्ते में जुड़े हों जिसके तुम बाल लेकर आई थी। फिर चौथी रात जब कुदरत घर वापस आया तो उसे अपने घर में औरतों के रोने की आवाज आई। वो उस आवाज के पीछे रहने लगा तो हाल में कुछ औरतें सफेद लिबास में बैठी थी जो कि रो रही थी। उनके सामने एक मैयत पड़ी हुई थी जिसका चेहरा बहुत ही अजीब था। कुदरत डरते हुए वहाँ से पीछे होने लगा तो पीछे उसकी बीवी खड़ी हुई थी जो कि एक अजीब आवाज में से बोल रही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कुदरत वहाँ से डर के भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे लग रहा था जैसे उसकी बीवी पोजेस्ड हो चुकी है। उसने अगले दिन मस्जिद के इमाम से इस बारे में बात की तो इमाम साहब ने उसे आज रात को अपनी बीवी को मस्जिद में लाने का कहा। फिर 5वीं रात जब कुदरत अपनी बीवी को लेकर मस्जिद में गया और इमाम साहब ने इसके ऊपर कुछ पढ़ाई करना शुरू की तो निसा एक ऊंची आवाज में हंसने लगी और एक अलग जुबान में कुछ बोलने लगी। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद इमाम साहब ने कुदरत को बताया कि ये निसा नहीं है जो पोजेस्ड है, तुम्हारे घर में कोई और पोजेस्ड है जो कि निसा के अंदर से इस वक्त बोल रहा है। इतने में कुदरत की बेटी मस्जिद की बेसमेंट में इनके पास आ गई। और इस मूवी के अंत में इन लोगों ने बताया कि नाइला जो बाल लेके उस आदमी के पास गई थी वो निसा के नहीं थे, बल्कि वो कुदरत की बेटी के बाल थे। और वो जादू निसा के ऊपर नहीं बल्कि कुदरत की बेटी के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से उसके खून के रिश्ते में आने वाले सभी लोगों की मौत हो गई। और नाइला भी उनके खून के रिश्ते में आती थी तो उस रात उसकी भी मौत हो गई। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? ये स्टोरी अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।